आज हम सोनू शर्मा के एक जबरदस्त भाषण के जरिए सेल्फ बिलीफ यानी खुद पर यकीन रखने की ताकत को समझने वाले हैं और जानेंगे कि ये कैसे जिंदगी बदल सकती है। तो देखिए आज हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम उस एक सवाल को देखेंगे जो अक्सर हमारे कदम रोक लेता है। फिर हम उस सोच को समझेंगे जो हमें आज़ाद करती है। इसके बाद हम मुश्किलों पर जीत हासिल करने की कुछ असली कहानियों पर नजर डालेंगे और आखिर में सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास तक पहुंचने का रास्ता क्या है ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक सवाल की जिसने ना जाने कितने ही सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। बस यही सवाल, लोग क्या सोचेंगे, ये सुनने में जितना छोटा लगता है उतना ही खतरनाक है। ये सवाल किसी को भी रोक सकता है, मन में शक और दूसरों के जजमेंट का डर पैदा कर सकता है। सोनू शर्मा यही याद दिलाते हैं कि जब भी कोई कुछ नया करने की हिम्मत करता है ना, तो उसे रोकने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ बेहतर पता है और उनके पास हतोत्साहित करने के लिए कोई ना कोई शानदार जवाब जरूर होता है। और हाँ, बातें भी कुछ इसी तरह की होती हैं। अरे ये तो स्कैम है, ये तो बस 4 दिन की चांदनी है, देखना ये फेल हो जाएगा। या फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है। ये सारी बातें असल में आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए ही कही जाती हैं, अक्सर अच्छी सलाह के लिबास में। तो सवाल ये है कि इस बाहरी दबाव से लड़ा कैसे जाए। इसका जवाब पता है कहाँ है? अपनी सोच में एक छोटे से लेकिन बहुत जरूरी बदलाव में। और ये है वो मूल मंत्र। ये बात कि लोग क्या सोचते हैं ये हमारा काम नहीं है। ये एक इतनी शक्तिशाली सोच है जो किसी भी इंसान को बाहरी राय के बोझ से एकदम आजाद कर सकती है। मतलब सबसे जरूरी बात क्या है कि हमारी अपनी अंदर की आवाज, हमारा यकीन बाहर के शोर से ज्यादा बुलंद होना चाहिए। हमारा क्यों उनके संदेह से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सोच सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, असल जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों के सामने ये कैसे काम करती है। भाषण में एक सिक्योरिटी गार्ड सत्येंद्र की एक ऐसी कहानी है जो यकीन दिलाती है कि इंसान का जज्बा क्या कुछ नहीं कर सकता। और जरा इस बदलाव को देखिए, कितना जबरदस्त है। अपनी हालात में फंसे रहने के बजाय उन्होंने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना और अपनी आर्थिक हकीकत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लेकिन बात सिर्फ कामकाज की मुश्किलों से आगे बढ़ने की नहीं है। इस सोच का सबसे बड़ा इम्तिहान तो तब हुआ जब सोनू शर्मा को महामारी के दौरान एक ऐसी निजी त्रासदी का सामना करना पड़ा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सोचिए, इस सब के बीच जब दोस्तों ने उनसे अपना दुख बांटा तो उन्होंने अपनी मुश्किलों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश किया। और ये बात अपने आप में एक गहरी समझ और स्वीकृति को दिखाती है। ये वही जज्बा है जो सबसे मुश्किल दौर से बाहर निकलने के लिए चाहिए होता है। ये कहानियां हमें अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक की तरफ ले आती हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, अपने जीवन और अपने रास्ते पर आखिरी फैसला किसी और का नहीं बल्कि हमारा अपना होता है। दिल कहे सही है तो करो, दिल कहे गलत है तो मत करो। किसी और की इजाजत की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं है, ये अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता बनाने के बारे में है। और बस यहीं पर यह पूरी बातचीत इस एक आखिरी मगर सबसे दमदार सवाल पर आकर रुकती है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ करने की, कुछ बदलने की ताकत हमारे ही अंदर है। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं?